हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गए हैं जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब यह है कि एनर्जी जो होगी कभी भी कांस्टेंट रहने वाली है। हमेशा वो क्या रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है, मतलब कभी वो चेंज नहीं होगी। मतलब एनर्जी की केवल फॉर्म चेंज की जा सकती है, जो वैल्यू एग्जैक्ट आएगी वो किसी न किसी फॉर्म में जुड़ करके घट करके उतनी की उतनी ही आएगी। मतलब एनर्जी हमेशा किसी भी लेवल पे क्या रहेगी बच्चों? कांस्टेंट रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। केवल उसकी क्या चेंज हो सकती है? फॉर्म। तो आइए, जो अपने पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लेकर के जो लाइन अपने पास लिखी हुई है, कल सबसे पहले उसे अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। According to law of conservation of energy, energy can neither be created nor destroyed। एनर्जी कभी बनाई नहीं जाएगी, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं की जाएगी, बस एनर्जी की फॉर्म को केवल बदला जाएगा। आप लोग जानते हैं कि जब भी आप लोग साइकिलिंग करते हैं या साइकिल चलाते हैं तो आपके अंदर जो एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बन रही है, उसे आप कन्वर्ट करते हैं मस्कुलर एनर्जी में, और मस्कुलर कन्वर्ट हो जाती है आपकी काइनेटिक एनर्जी में। धीरे धीरे आप साइकिल के साथ चलने लगते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म है। हमें ये समझना है कि केवल ना एनर्जी बनाई जाएगी ना केवल डिस्ट्रॉय की जाएगी, केवल एनर्जी की फॉर्म को क्या किया जा सकता है? यहां से केवल चेंज किया जा सकता है। इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल कन्वर्ट की जा सकती है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड्स यूनिवर्सली। जो एनर्जी का लॉ है कि एनर्जी ना बनाई जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज की जा सकती है, ये बात यूनिवर्सली होल्ड करती है। हर जगह ये लागू होगी, सारी सिचुएशन में लागू होगी और सभी टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन में ये लागू होगी। अब हम लोग इसको कोशिश करते हैं कि समझ पाए कि जब किसी फ्री फॉल के अंदर कोई एम मास को, जब किसी फ्री फॉल के अंदर एम मास को किसी एच हाइट से छोड़ा जाएगा तो उस पे तीन सिचुएशन पे हम पता करेंगे कि यहां पे इसकी टोटल एनर्जी कितनी है, यहां इसकी टोटल एनर्जी कितनी है, और जब ग्राउंड पे आ जाएगा तब इसकी टोटल एनर्जी कितनी है ये हम पता लगाएंगे। अगर इनकी टोटल एनर्जी सेम आई, अगर इनकी टोटल एनर्जी क्या आई? कांस्टेंट आई, तो हम समझ जाएंगे कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वाकई में ये काम कर रहा है। आज ये स्टूडेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक काम करते हैं यहां से एच हाइट ऊपर, एच हाइट ऊपर एक एम मास को, एच हाइट ऊपर एक एम मास को हम यहां से क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे। क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे। कौन से वेलोसिटी से रिलीज करते हैं? जब भी हम किसी एच हाइट से किसी एम मास को रिलीज करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है बच्चों? जीरो होती है। तो यहां से इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। और मैं इस पोजीशन को नाम दूंगा ए। क्लियर है? मैं इस पोजीशन को क्या नाम दे रहा हूं? ए। अब ध्यान से देखिए, थोड़े टाइम के बाद में यहां से ये फ्री फॉल हो रहा है, यहां से ये क्या हो रहा है? फ्री फॉल। अगर फ्री फॉल होगा तो थोड़े टाइम के बाद में ये जो एम मास की जो बॉल है या जो ऑब्जेक्ट है ये कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा? बी पोजीशन पे आ जाएगा। क्लियर है? मान लेता हूं कि मैंने यहां से ए से बी की जो डिस्टेंस है कितनी है? x है, तो ऑटोमेटिकली ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी वो ऑटोमेटिकली h माइनस एक्स हो जाएगी। और यहां से मैं मान लेता हूं कि जब थोड़ी देर के बाद में ये जो बॉल है, ये जो m मास का ऑब्जेक्ट है, ये कौन सी पोजीशन पे आ चुका है? सी पोजीशन पे आ चुका है। एच हाइट से इसे रिलीज किया गया था, बी पोजीशन पे आया, ए से बी पे आया, बी से कहां जा आ गया है? सी पे आ गया है। मान लेते हैं कि इस वक्त इसकी वेलोसिटी v1 है और मान लेते हैं कि इस वक्त इसकी वेलोसिटी v2 है। क्लियर है? मान लिया कि इस वक्त जब ये गिर रहा था, हम फ्री फॉल यहां से पढ़ के आते हैं। ये जो चैप्टर है ये सेकंड लास्ट चैप्टर है, वर्क एंड एनर्जी, क्लास 9th में गिवन है, लेकिन यही वर्क एंड एनर्जी आपके क्लास 11th में और नीट जेई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो इस वक्त मैं मान लेता हूं कि इसकी वेलोसिटी v1 है और इस वक्त मान लेता हूं कि गिरते वक्त जस्ट जमीन को टच करते वक्त इसकी वेलोसिटी क्या है? v1। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी की क्या थी? जीरो थी।
तो अब हमें करना क्या है, एक्चुअली हमें ये करना है कि जो मैकेनिकल एनर्जी होगी, एक्चुअली हम मैकेनिकल एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं देखते हैं। देखो बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो सम होती है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, और यहां से काइनेटिक एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का ये क्या होती है, सम होती है। क्लियर है। अब आप लोग ये जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो लिखी जाती है वो mgh की फॉर्म में लिखी जाती है। एग्जैक्टली mgh नहीं होती है कई केस में, 1% केस में mgh नहीं होती है, लेकिन 99% में हमेशा हम h हाइट पे अगर किसी m मास को लेकर के जाएंगे तो उसमें mgh नाम की एक पोटेंशियल एनर्जी भर जाएगी। क्लियर है। पर काइनेटिक एनर्जी डिफाइन होती है हमारे हाफ mv स्क्वायर से। तो मैं छोटे छोटे फॉर्मूले लिख देता हूं, mgh और यहां से लिख देता हूं हाफ mv स्क्वायर, मतलब यहां पे लिख देता हूं me, मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी है जो डिफाइन है वो कैसे डिफाइन है, पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी के सम से डिफाइन है। क्लियर है। तो हम एट पोजीशन ए देखते हैं, पोजीशन ए पे एक्चुअली हो क्या रहा है। देखो पोजीशन ए पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो बच्चों कितनी है, 0। तो आप मुझे बताइए क्या यहाँ पे इसके पास मैकेनिकल एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी वाला हिस्सा होगा या नहीं होगा। ध्यान से देखिए, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी वाला हिस्सा अभी इसके पास नहीं है, इसके पास केवल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी वाला हिस्सा है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी, क्योंकि ये कितनी ऊपर हाइट है, h ऊपर हाइट ग्राउंड से है, तो अभी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी, mgh। तो मैं यहां से मैकेनिकल एनर्जी लिखना चाहूंगा कहां पे, एट पोजीशन ए पे। तो मैं क्या लिखूंगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो मैं यहां से काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दूंगा बच्चों, 0 कर दूंगा, तो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगी mgh। तो मुझे एट पोजीशन ए मैकेनिकल एनर्जी मिल चुकी है। क्लियर है। मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी मिल चुकी है। अब मैं बात करता हूं पोजीशन बी की। एट पोजीशन बी, देखो पोजीशन बी पे आप देखेंगे कि यहां से इसे v1 वेलोसिटी से दिखाया गया है। अगर इसमें v1 वेलोसिटी से दिखाया गया है तो हमें ये v1 वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी। क्यों, क्योंकि जब इसके अंदर v1 वेलोसिटी है तो इस वक्त इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और ये किसी न किसी हाइट पे ऊपर भी है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो यहां से जो मैकेनिकल एनर्जी का सम किया जाएगा वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी किया जाएगा। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, ध्यान से देखिए कितनी ऊपर है अभी ग्राउंड से, ये टोटल हाइट कितनी थी इसकी, h थी, यहां कितनी चल चुकी है, x चल चुकी है, तो ऑटोमेटिकली ये h माइनस एक्स मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। तो यहां से क्या हो जाएगा, mgh माइनस एक्स। क्लियर है। अब काइनेटिक एनर्जी देखिए, अब काइनेटिक एनर्जी आप देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे होनी चाहिए हाफ mv1 स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मास तो m है लेकिन वेलोसिटी क्या हो चुकी है, v1, तो हम यहां लिखेंगे हाफ m v1 का स्क्वायर। ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए यहां से कि हमें v1 को कैलकुलेट करना होगा। हमें क्या कैलकुलेट करना होगा बच्चों, v1 को कैलकुलेट करना होगा। क्या आप मोशन की 3 इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन जानते हैं जिसमें टाइम का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहां पे टाइम का कहीं भी आप देखेंगे जिक्र नहीं है। तो मुझे ये v1 वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी। अगर मैं चाहता हूं कि बी पॉइंट पे मुझे काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन थोड़ा ठीक मिले, तो मैं चाहूंगा कि v1 मैं यहां से क्या कर लूं, कैलकुलेट कर लूं। तो मैं यहां लगा रहा हूं एट पोजीशन बी, दिख रहा होगा आप लोगों को आराम से, एट पोजीशन बी पे मैं एक रूल लगा रहा हूं, कौन सा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2g, कितना नीचे आया है, x नीचे आया है तो कितना आएगा यहाँ पे 2gx। क्लियर है। u स्क्वायर वाली टर्म क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। तो यहां से मेरे पास वेलोसिटी क्या है, v1 है, तो v1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो चुका है, 2gx। क्लियर है बच्चों, 2gx। तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, 2gx, v1 स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, 2gx। ठीक है। तो यहां से देखिए ये लिखा हुआ है mgh माइनस x, और यहां से लिखा हुआ है हाफ m, v1 का स्क्वायर क्या है 2gx, तो मैं यहां लिख देता हूं 2gx, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। यहां से क्या बन गया, mgh माइनस mgx,
प्लस का mgh, ये देखो कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया स्टूडेंट यहाँ से mgh, मतलब पोजीशन बी पे भी और पोजीशन ए पे भी दोनों के दोनों जो एनर्जी है वो क्या है, सेम है। आई होप सो आप लोगों को यहां से ये चीज क्लियर हुई होगी कि एनर्जी का जो सम है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी इस बॉल के पास थी जब ये x डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, तो यहां से इसकी वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गई, मैं कहूं काइनेटिक एनर्जी में। इसकी जो टोटल एनर्जी है वो थोड़ा हिस्सा काइनेटिक एनर्जी ने ले लिया, थोड़ा हिस्सा पोटेंशियल एनर्जी ने ले लिया। अब बात करते हैं एट पोजीशन सी। पोजीशन सी पे हम बात करते हैं कि पोजीशन सी पे एक्चुअली हो क्या रहा है। पोजीशन सी क्या है, पोजीशन सी पे हमने V2 माना हुआ है, तो वही फिर से मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? क्या मैकेनिकल एनर्जी, क्या पोटेंशियल एनर्जी इसके पास होगी? ये पूरी की पूरी ट्रैवलिंग करके आ चुका है, इसके पास कोई हाइट नहीं है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, जीरो हो जाएगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम V2 का स्क्वायर। बोलिए आप लोग, हाफ एम V2 का स्क्वायर हो गया नहीं? क्योंकि हमने वेलोसिटी क्या मानी हुई है सी पोजीशन पे, V2 मानी हुई है। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, हमें V2 कैलकुलेट करना होगा। अरे भैया V2 कैलकुलेट करने के लिए V1 का स्क्वायर अगर 2gx है, x चला है, तो अभी कितना चल चुका है, h चल चुका है। तो सीधी सी बात है यहां से कि V1 का जो स्क्वायर है अगर 2gx है, तो V2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 2gh होगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, mgh फिर से मैकेनिकल एनर्जी सी पॉइंट पे भी mgh आ गई है, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, तीनों ही पॉइंट पे सेम एनर्जी है, कांस्टेंट है, मतलब एनर्जी का लॉस यहां पर नहीं है, एनर्जी की फॉर्म केवल क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।